तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिचा मयंक शर्मा और यहाँ पर मैं आपके साथ एफएलपी बिजनेस से रिलेटेड अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, अपने कुछ सक्सेस स्टोरीज और कुछ मोटिवेशन शेयर करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमारे साथ इस बिजनेस में जो लोग हमारे साथ बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं, वो कैसे अर्निंग कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं, है ना। किस तरीके से कोई भी पर्सन कैसे हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है और इजिली इनकम को स्टार्ट कर सकता है विदाउट एनी स्ट्रगल। यस, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस के नाम से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि ऑनलाइन बिजनेस तो है, लेकिन मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तो कुछ आता नहीं है। सो आज आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो बिल्कुल एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके साथ काम का ना हो लेकिन किसी पर्सन को इससे हेल्प मिल जाए। तो नीचे कमेंट पे आप अपने डाउट्स या फीडबैक जरूर लिख सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो हम इनवाइट करते हैं। तो आज हमारे बीच में जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है नवदीप कौर। एंड ये एफएलपी में एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर है मेरी। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं और सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि इन्होंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करते करते आज आपके संग डिस्कस करने वाली है इनकी फर्स्ट इनकम जर्नी, कि उन्होंने कैसे इनकम करना स्टार्ट कर दिया, कैसे इन्होंने अपने इनकम पोटेंशियल को यहाँ पे ओपन किया और साथ साथ बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया। क्योंकि अगर एक फीमेल 100% वर्क फ्रॉम होम घर से रह करके कैसा बिजनेस को बिल्डअप कर रही है, क्योंकि देखो काम तो बहुत सारे हैं मार्केट में ना, बहुत सारे आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे मन में डाउट्स होते हैं कि पता नहीं ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। तो आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप नदीप देने वाली है कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को 100% घर से कर रही है, 100% ऑटोमेशन टूल्स को यूज कर रही है। तो वो अपनी पूरी जर्नी आज आपको यहाँ पे डिटेल करने वाली है। सो वेलकम नवदीप। एंड जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं फॉर एवर के साथ, एफएलपी के साथ। सो चलिए अब डायरेक्टली नवदीप जी को सुनते हैं उनका सफर। सो वेलकम नवदीप। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया अपने यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे चैनल पे आए। हमारे बहुत सारी जो ऑडियंस है जिनके मन में डाउट्स होते हैं कि करना तो चाहते हैं लेकिन मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे हैं कि कहीं मेरी मतलब मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है ना, या तो मैं मेरी तो जॉब चल रही है तो मैं जॉब के साथ कैसे करूँ। तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। सो नवदीप जी, सबसे पहले तो अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए कि एफएलपी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, लाइक जॉब, फैमिली बैलेंस, मतलब बैलेंस कह सकते हैं कि फैमिली बैलेंस या फिर फाइनेंशियल जो भी आपका रहा होगा, मतलब जो भी आप मैनेज करते थे वो सारी चीजें। कैन यू प्लीज जी शेयर? श्योर मैम। या श्योर मैम। एक्चुअली मैं डेफिनेटली श्योर इसलिए शेयर इसलिए भी करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे कुछ एक्सपीरियंस से जो वुमेन के माइंड में चल तो रहा है स्टार्ट करना, बट कहीं ना कहीं वो स्टेप बैक कर देती हैं किसी भी रीजन से, तो उनके साथ मैं डेफिनेटली ये शेयर करना चाहूंगी और उनसे यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके माइंड में कुछ थॉट आता है तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज जरूर लीजिए। और पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करती हूँ कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवदीप कौर और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशनल बात करूँ तो फैशन डिजाइनर भी हूँ, टीचर भी रह चुकी हूँ, बुटीक भी अपना स्टार्ट किया था, बहुत सारी चीजें करी थी अपनी कि चलो कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट हो जाए। बट एटलीस्ट मतलब कुछ ऐसे रीजन थे कि फैमिली का सपोर्ट कह सकते हो या इन लॉज का सपोर्ट कह सकते हो कि मैरिज भी बहुत अर्ली एज में होगी, 21 में मेरी मैरिज हो चुकी थी या 22 में मैं एक बेटी भी थी मेरे पास। और फैमिली के एक्सपीरियंस की बात करूं कि कुछ ऐसी चीजें हुई मेरी लाइफ में कि मुझे ये तब रियलाइज हुआ कि जस्ट एक वुमेन के लिए सिर्फ अपनी फैमिली, इन लॉज की फैमिली या बच्चे, सिर्फ इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो एटलीस्ट उसे अपनी लाइफ में जरूर करनी चाहिए। मेरा सीधा सीधा यहाँ पे बात एक इनकम सोर्स की है। एक इनकम सोर्स हर एक वुमेन का होना चाहिए, क्योंकि फैमिली में कब अप डाउन आते हैं आपको खुद को नहीं आइडिया होगा इस चीज का, और मैंने ये चीजें बहुत टाइम से मैं फेस भी कर रही हूँ। करी थी मैंने फॉर एवर से पहले, अब तो टचवुड आपकी ऋचा मैम की सपोर्ट या तरुण सर की बात करूँ, इनकी सपोर्ट से सब चीजें मेरी फुलफिल हो पाई और मुझे अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। तो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डेफिनेटली जॉब का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, मैंने इससे पहले कभी कोई जॉब की भी नहीं थी। और
मतलब कहते हैं ना, बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी, कैसे लोगों से डील करना है, तो इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि हाँ, मुझे एटलीस्ट फील्ड में आना पड़ा, जॉब करनी पड़ी। बहुत चीज़ें ट्राई करी, अपना बुटीक स्टार्ट करने की ट्राई करा, तो उसमें भी सारा का सारा वर्कलोड मेरे ऊपर ही था। सब चीज़ें मुझे ही हैंडओवर मतलब करनी थी सब चीज़ें, और फिर साथ में बच्चे हैं तो उनके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है सब चीज़ें। आप फैमिली भी कर लो और साथ के साथ अपना काम भी, सब चीज़ें कर लो। फिर मैंने फॉरएवर मेरी लाइफ में आई, बट मैं ना सर्चिंग ही चल रहा था, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि ऑनलाइन बिजनेस कहीं मैं पैसा लगा दूं और मेरे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आप ऑनलाइन हर किसी से सिर्फ कॉल पे बात करते हो या फेस टू फेस आपकी जूम पे बात होती है। तो मेरी भी ऐसे आपसे फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी तो मैं इतना नहीं जानती थी आपके बारे में। तो मैंने फिर भी आपसे टचअप रखा, और बट साथ के साथ मैंने अपनी टीचर जॉब भी स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एक अर्निंग सोर्स चाहिए ही था। हम्म। मैं वहां पे मतलब सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि टीचर जॉब में ये है ना कि एक तो प्रेशर होता है वहां पे स्कूल वालों का भी, बच्चों की स्टडी का, अपने बच्चों की तो स्टडी है, उनके भी स्टडी देखनी है, अपनी क्लास की स्टडी। और हमारे यहाँ पे एक चीज होती है कि आपको ना इतने एडमिशन्स लाने ही लाने हैं, हमें नहीं पता आप कहाँ से लाओगे, आप एडमिशन लाओगे ही लाएंगे। ये टीचर के ऊपर ये भी चीजें होती हैं कि आप हमारे स्कूल की ग्रोथ कराओ, तो वो चीजें मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मतलब सारा दिन मेरी सिर्फ स्कूल की लाइफ निकल रही थी, मैं अपने बच्चों को अपना टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही थी। बीइंग अ टीचर, मैं अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ा पा रही थी, मतलब उसके लिए भी मुझे बाहर ट्यूशन ये देखनी पड़ रही मैक्सिमम थी। टीचर्स की कंप्लेन मतलब ये प्रॉब्लम रहती है। जी जी। बट ये है कि हाँ, आपके साथ टचअप में आई, थोड़ा सा सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया, डेफिनेटली बहुत मेरे माइंड में भी क्वेश्चंस थे, और आपने मेरे क्वेश्चंस के आंसर इतना स्मूथली दिए और इतना मुझे फैक्टफुल आंसर दिए कि हाँ, मैं मेरे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ही नहीं रहे आपके पास कि मैम ये पॉसिबल है भी या नहीं है। तो हम्म। मैं फॉरएवर को स्टार्ट करना भी चाहती थी, क्योंकि मुझे इसकी पावर पता था कि फॉरएवर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरा आने वाला जो फ्यूचर जो मैं इसमें देख रही हूँ, मैं फॉरएवर से ही कर सकती हूँ, मैं किसी जॉब से नहीं कर सकती। मेरे को क्योंकि जो मेरी लाइफ है, एक्सपीरियंस में अगर बात करूँ, मुझे चाहिए पैसा अपने बच्चों के लिए तो हम्म। मेरा ये पैसा फॉरएवर ही दे सकती थी। और आपने मेरे सारे डाउट क्लियर किए, और तरुण सर का सिस्टम मुझे ऐसा मिला कि इस सिस्टम के थ्रू मेरे लिए बहुत इजी हो गया बिजनेस करना, क्योंकि मैं कभी फैमिली से बाहर या सोसाइटी में इतना ज्यादा मेरा लेना देना नहीं है। अब मेरे लिए सिस्टम के थ्रू हर किसी से बात करना या कुछ भी काम करना मेरे लिए बहुत इजी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नवदीप जी एक टीचर हैं, तो एक टीचर को जब हम सुनते हैं तो मन करता है सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ सुनते जाओ, क्योंकि सब कुछ दिमाग में हमारे जा रहा होता है। तो वैसे ही सारी बातें आप लोगों को समझ में आ ही रही होंगी कि एक टीचर होने के नाते उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने टीचर थी, लेकिन मुझे पता है और आप भी जानते हो कि जब हम एक किसी ना किसी प्रोफाइल किसी भी जॉब में होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल तो लाइफ में होता ही है। तो वो तो सारे स्ट्रगल आपने बताए नवदीप जी, लेकिन साथ में मैं ये जानना चाहती हूँ और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि जो आज आप जॉब में थे उस टाइम पे तो कुछ एक स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में उस टाइम पे भी होंगे जॉब के टाइम पे, लाइक कोई पैसा होगा कि कम सैलरी है, टाइम फ्रीडम नहीं है, या फिर पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई स्ट्रगल आप भी फेस करते उस टाइम पे टीचिंग जॉब में? हाँ, यस ऑफ कोर्स, पर्सनल ग्रोथ की बात करूँ तो डेफिनेटली मतलब वहां से इंटरेक्शन तो होती है, आपकी पेरेंट्स के साथ हो रही है, बाकी टीचर्स के साथ हो रही है, बट मुझ में वो इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी। मतलब अभी जितनी मुझे अपने अंदर मतलब स्किल्स मेरी इंप्रूव दिखाई दे रही हैं, या मुझे ये बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एटलीस्ट मैं हर पर्सन की हेल्प कर पा रही हूँ जो भी मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहा है। तो ये स्ट्रगल मेरी लाइफ में भी रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर किसी की लाइफ में जॉब का यही स्ट्रगल होता है कि इनकम आपकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। आप हम्म। जितना मर्जी करके दे दो, एट लास्ट आपको बातें भी सुननी पड़ती हैं, और मतलब आपकी इनकम उससे बहुत कम होती है। फॉरएवर में ये चीज नहीं है। जॉब के साथ तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, ये हर चीज हर पर्सन की लाइफ में ये स्ट्रगल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यानी कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे होगे। देखो कहीं भी होगा, कोई भी काम हो, हर काम में कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो आपको करना हो, कुछ भी कोई भी चीज लाइफ में हमें आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन मेन चीज क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो करने में मजा आ रहा है, क्योंकि पेन तो हर काम में है ना। ऐसा कहीं नहीं कि आपको एकदम बैठे बैठा सारा कुछ मिल जाएगा, हर जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन मेन चीज क्या है कि जो भी स्ट्रगल कर रहे हो क्या वो स्ट्रगल करने में आपको मजा आ रहा है। अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हो तो यू आर इन राइट प्लेस, अगर नहीं है तो वीडियो को एंड तक देना, बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं कि एफएलपी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आप ऋचा मयंक शर्मा या नवदीप के चैनल पे तो वी आर एफएलपियंस, हम एफएलपी बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप या तो एफएलपी स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट करना चाह रहे हो, कंफ्यूजन स्टेट पे और डिसीजन लेना चाहते हो। तो जैसे इसी तरीके से एफएलपी आपकी लाइफ में एंटर हुई होगी नवदीप जी एक टाइम पे, तो एफएलपी के बारे में आपको पहली बार कैसे पता चला और आपने क्यों डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये ट्राई करना चाहिए?
एक्चुअली इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और आजकल हर किसी का ये अकाउंट होगा। मैंने अभी फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे ही कुछ एफएलपी बारे में, मतलब क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर ही रही थी। हम्म। मुझे ये था कि मुझे ये जॉब छोड़नी है और वर्क फ्रॉम होम मुझे चाहिए, ताकि मैं घर पे बैठ के अपना काम भी कर पाऊँ, इनकम भी जनरेट कर पाऊँ, और एटलीस्ट मैं अपने बच्चों की टेक केयर कर पाऊँ, और टेंशन नहीं हो मेरे माइंड में कि नहीं अब आपको इतने से लेके इतने जॉब करनी है, और ये चीजें तो आपको करके देनी है। मतलब एक टारगेट्स दे दिए जाते हैं, स्कूल में भी रहते हो तो भी टारगेट्स होते हैं आपके कि ये चीजें आपको करनी है। तो ये मेरे को मेरे माइंड में ये तो क्लियर था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम सर्च करना है। बट मेरे काफी सारी चीजें मैंने सर्च भी करी, जैसा डेटा को एंट्री करने का भी कुछ काम होता है, या पैकिंग वैकिंग का काम, समथिंग लाइक ऐसा भी था, बट मुझे बात करने पे वहां पे कहीं पे ट्रस्ट नहीं आया। और जब जैसे फॉर एवर यूट्यूब के थ्रू मेरे पास सब फर्स्ट टाइम मैंने तरुण सर की ही वीडियो देखी थी। उस टाइम पे उनका जो सिस्टम था मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि किस सिस्टम से कर रहे हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, मेरे लिए बिल्कुल टोटली ये नया कॉन्सेप्ट था। बट ये था कि हाँ, मैं उनकी वीडियोस देख रही थी कि कैसे वहां पे मतलब 90 एज की पर्सन है वो भी ग्रोथ कर रहा है, या अगर कोई पर्सन 27 है, मतलब हर एक एज के पर्सन का उनके साथ कहीं ना कहीं वीडियो आ रही थी, और मैं ये चेक कर रही थी कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया तो कुछ भी नहीं है, कि अगर मेरी एज मैं कहूँ कि मैं 40+ हूँ तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये क्लैरिटी मिली, कुछ सिस्टम के बारे में क्लैरिटी मिली। एंड देन एक बार मतलब मैं कहूंगी कि भगवान की मेरे पे कृपा हुई कि मैंने उनकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किया, और मुझे वहां पे एक नोटिफिकेशन मिला कि आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो एक बार बात करके देखते हैं, कुछ और क्लैरिटी मिलती है बिजनेस के बारे में। एंड देन मैंने वो कॉल बुक किया, और बाय लकीली वो कॉल मेरी आपके साथ थी, और आपने मुझे क्लैरिटी दी इस बिजनेस के बारे में कि मेरे लिए कितना इजी है, क्योंकि आपने मुझे टोटली पूरा प्रोसेस बताया। क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ यही क्वेश्चन था कि मैम मुझे करना क्या है। ठीक है, फॉर एवर अच्छी है, फॉर एवर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, नो डाउट, बट मुझे क्या करना है, क्योंकि ये क्लैरिटी एक दो पर्सन से बात हुई थी मेरी, मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिली थी। और एक्चुअल में मैं अगर एक स्टेप ले रही हूँ कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है, तो डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली सिस्टम चाहिए कि मैं एटलीस्ट इससे अर्निंग कर पाऊँ। तो वो क्लैरिटी मुझे आपसे मिली कि आपको ये स्टेप करना है, और इस स्टेप के थ्रू आपकी अर्निंग होती है। और टचवुड बात करूँ तो फर्स्ट मंथ से मेरे यहाँ पे चेक भी आने स्टार्ट हुए, मेरी इनकम भी आई, और मैं अपनी जॉब को क्विट भी कर पाई हूँ। और मतलब बात करूँ फॉर एवर की, तो हाँ, पार्ट टाइम से फुल टाइम पे कन्वर्ट हुई हूँ। और आज के टाइम पे मैं रात को सोते हुए भी फॉर एवर के बारे में ही सोचती हूँ, मुझे हाँ। नेक्स्ट डे क्या करना है। दैट्स वेरी जी। गुड। जैसे मैंने भी आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी कि मजा बहुत आपको है। स्ट्रगल तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुम्हें करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो जी चीजें अप जी डाउन होते हैं, लेकिन मजा आ रहा है ना। मेन चीज जी। है कुछ जो कर रहे हो मजा आ रहा है, अपने अंदर आप चेंजमेंट देख रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हुए देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको अपने अंदर देखने को मिल रही है। दैट्स वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे, जब फॉर एवर आपको मैंने समझाया, आपको सब कुछ समझ में आया, लेकिन फिर भी मन में एक डाउट तो रहता है, क्योंकि हम ऑनलाइन मिल रहे हैं अभी तक हम एक बार भी ऑफलाइन मिले ही नहीं है ना। हालांकि जी नवदीप भी जी। दिल्ली से है, मैं भी गाजियाबाद से हूँ, हमारा 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन अभी तक हम मिले नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट तो आता है ना, कि चलो फॉर एवर तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ मन में डर है। तो ऐसा कोई डाउट आपके मन में आया था स्टार्टिंग में, जब आपकी लाइफ में ये इंट्रोडक्शन मतलब फॉर एवर आपकी लाइफ में आई थी, या फिर जो भी चीजें आपके साथ हुई थी, मतलब जो भी आपको बताया गया था, आ, कोई डाउट मैम मन में आया? डाउट नहीं, मेरे मन में डाउट नहीं आया, क्योंकि आपने मुझे पूरा सिस्टम के बारे में, मतलब मैं टीएलएफ सिस्टम की बात करूं, हम्म। और मैं आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन मुझसे बात करता है ऑनलाइन बिजनेस की, तो मैं हमेशा सिर्फ फॉरएवर और टीएलएफ, मैं कह हम्म। रही हूँ अगर फॉरएवर करनी है तो सिर्फ टीएलएफ के साथ कीजिएगा, किसी के साथ मत कीजिएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे ये ये हम सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा क्लियरली लगा। बोल सकते हैं कि अगर आपने फॉरएवर स्टार्ट नहीं किया है, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन टीएलएफ, क्योंकि इससे अच्छा सिस्टम आपको कहीं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी फॉरएवर करा ना, इससे खूबसूरत सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। हम ये कहते हैं ना, ताल ठोक के बोल सकते हैं इस बात को, बिल्कुल सच बात है ये। यस मैम, बिल्कुल। सिस्टम ही तरुण सर ने इतना खूबसूरत बनाया है, यस, एंड वी आर प्राउडली सेइंग दैट। थैंक यू सो मच तरुण जी। सर कि आपने इतना खूबसूरत बिजनेस बनाया और इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया जिसको हम खुल के प्रमोट कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। चलिए, तो एक नया टर्निंग पॉइंट अब बात करते हैं, जिसकी वजह से जो टाइटल देख के लोग आए हैं कि फर्स्ट इनकम स्टोरी ऑफ नवदीप कौर, ये कैसे इन्होंने इनकम स्टार्ट करी। तो चलो सबसे स्टार्टिंग पार्ट शुरू करते हैं हम। तो अपना फर्स्ट इनकम स्टोरी शेयर कीजिए नवदीप जी, कि कैसे हुआ, क्या फील हुआ आपके लिए, कि मतलब जब आपकी फर्स्ट चेक आई थी, फर्स्ट इनकम आई थी, वो कितनी आई थी, और वो कैसे आपने उसको मतलब कैसे इनकम आई थी, वो क्या किया था आपने? मैम एक्चुअली जब मैंने ये स्टार्टअप किया था, तो डेफिनेटली थोड़ा सा फाइनेंशियली बात करूं कि हाँ, इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं पूरा एग्जैक्टली जिस सिस्टम से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए कर पाऊं। बट
मैंने जितने भी से भी स्टार्ट किया था, और मैंने, आपको पता है कि मैंने ये कह दिया था आपको कि मैम अभी स्टार्ट थोड़ा सा रुक के करूंगी आपके सिस्टम को और अच्छे से समझने के बाद। और जब मैंने ये स्टार्ट किया तो बाय चांस बात करूं या लकीली आपके सिस्टम की बात करूं कि मेरी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, फर्स्ट मंथ में मेरी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई। और डेफिनेटली ज्वाइनिंग पे जो चेक आता है वो मुझे मिला भी। अगर मैं अमाउंट ना भी बताऊं तो सभी समझ भी गए होंगे कि फॉरएवर से कितना अमाउंट देखिए आता है सिर्फ आपकी अगर मैं ज्वाइनिंग। आपसे जो भी लोग जानते हैं फॉरएवर समझ गए होंगे कितनी इनकम आई होगी, है ना, एक ज्वाइनिंग में कितनी इनकम आती है। और अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी आप सबने सुना है कि नवदीप ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, है ना। तो जॉब को क्विट कोई बंदा तभी करेगा जब उसके पास दूसरी इनकम सोर्स हुआ, एक रास्ता उसको मिल जाएगा। तो यानी कि यस उन्होंने देख लिया कि मेरी जॉब के बराबर इनकम यहाँ पे आ रही है, मैं अपना घर चला सकती हूँ, क्योंकि नवदीप इज सिंगल पेरेंट और वो अपनी फैमिली को खुद ही मैनेज कर रही है। तो अगर वो फैमिली को अपने अपने बच्चों को पाल पा रही है, अपने बच्चों को अपने घर के खर्चे पूरे कर पा रही है, इसका मतलब कि जॉब के बराबर इनकम उन्होंने जनरेट करनी शुरू कर दी। ऐसा ही है नवदीप? यस मैम, बल्कि उससे ज्यादा ही हो रही है, और सेटिस्फेक्शन उससे भी डबल अच्छा, है आपने मुझे। बताया ज्यादा ही हो रही है, यानी कि जो लोग यहाँ पे हैं उनको लग रहा है कि फॉरएवर के अलावा इनकम कैसे हो रही है। तो यस, आपको बता दें कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, टीएलएफ सिस्टम, अगर आप टीएलएफ का पार्ट बनते हैं तो आपको फॉरएवर के साथ साथ मल्टीपल 5 इनकम स्ट्रीम्स और भी मिलते हैं। तो अगर इसके बारे में ज्यादा आपको जानना है कि और कौन सी इनकम मिलती है फॉरएवर के साथ, तो डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिया हुआ है, अगर मेरे चैनल पे देख रहे हो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, नवदीप के चैनल पे देख रहे हो तो नवदीप से कनेक्ट करके आप जान सकते हो कि फॉरएवर के साथ साथ मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे हमने जनरेट कर रखे हैं, तरुण सर ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि आपकी, हाँ, बहुत सारे इनकम सोर्सेस यहाँ पे आके जनरेट हो जाते हैं। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, नवदीप, की कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने फील किया कि यस, जो मैंने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक डिसीजन है? ऐसा कौन सा मोमेंट था? मैम, मेरा जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो हाँ डेफिनेटली आपसे मेरी बात हुई, आपका नेचर और आपका बताने का तरीका, और आपने मुझे पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जो मैं ये कहूँ कि मैम ये तो आपने मुझे पहले नहीं क्लियर किया था। आपने मुझे हर चीज क्लियर करी। और मेरी उसके बाद तरुण सर के साथ उनका एक सेशन था हमारा जो ग्रुप में होता है, उसके बाद मैंने तरुण सर की वो मीटिंग पहली बार अटेंड करी थी, लाइव सेशन उनका। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा अपनी इनकम के बारे में बात थी कि आप अपनी इनकम से कितनी परसेंटेज दूसरों की हेल्प के लिए निकाल रहे हो। मुझे हम्म। आज भी वो मीटिंग याद है, और मुझे उनका मतलब मैं थैंकफुल हूँ तरुण सर की, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है और इतने डाउन टू अर्थ है, इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने के बाद भी। मतलब मैं कभी उनसे फेस टू फेस मिलूंगी तो पता नहीं मैं किस तरीके से मतलब फेस कर पाऊंगी उनको, या मैं बात कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मेरी ये दिल से इच्छा है कि मैं आपसे और तरुण सर से मिलूं फेस टू फेस। हालांकि ऑनलाइन तो हमारा मिलना होता है, और बट फेस टू फेस मिलना एक बिल्कुल अलग बिल्कुल, तरीके हम की मिलने फीलिंग वाले हैं, होगी। डोंट वरी, क्योंकि हम वी आर प्लानिंग फॉर मनाली रिट्रीट, है ना, यस जो मैम, तो यस मैम। फॉरएवर टीएलएफ का पार्ट है, वी आर रनिंग फॉर मनाली रिट्रीट और हम मिल रहे हैं मनाली में डेफिनेटली। यस मैम। मतलब भगवान ये चाहता है कि अगर आपने किसी को मिलना है तो आप वादियों में जाके मिलो, बिल्कुल सही है, आप वादियों में अच्छे जाके। अच्छे एटमोसफेयर अच्छे हाँ, एटमोसफेयर बिल्कुल में मिलो। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो रिग्रेट की बात करूं या जो भी आपका क्वेश्चन था कि मतलब तरुण सर के नेचर पे मैं सच में बात करूं कि हाँ मैं फिदा हूं उनके नेचर पे। मुझे हम्म। उनका नेचर, उनका सोचने का तरीका कि डिपेंडेंट नहीं रखना है अपने आप पे किसी को भी। उन्होंने की जो ये सिस्टम क्रिएट किया है सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया है कि आज के टाइम पे हो सकता है कि तरुण सर से भी कोई बेटर हो, तरुण सर की डाउनलाइन में कोई बेटर हो, बट फिर भी वो सिस्टम के साथ जब काम कर रहा है ना, तो मतलब उसकी हर चीज बेटर हो रही है। मैं ये नहीं जानती कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी थी जब मैं फॉरएवर को ज्वाइन ही नहीं किया था, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी मेरे अंदर क्या क्वालिटी। आज के टाइम पे मेरी किसी भी पर्सन के साथ मीटिंग होती है तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये भी क्वालिटी है मेरे अंदर, मैं समझा ज्यादा अच्छे तरीके से लेती हूँ, ये मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज कराया कि ये क्वालिटीज हैं, तो उनके सिस्टम के अंदर आके ही मुझे पता चला। और वुमेन की बात करूं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें फेस करी हैं, मतलब मैं सिख फैमिली से हूँ तो होता है कि आप बाहर नहीं जाओगे, बात नहीं करोगे, लड़कों से बात नहीं करनी। स्कूल की बात करूँ तो गर्ल्स स्कूल से हूँ, उसके बाद सिर्फ अपना डिप्लोमा किया एंड देन मैरिज भी जल्दी हो गई। तो मतलब कल्चर ऐसा था कि आप घर के अंदर ही रहोगे, बाहर कहीं नहीं जाना है। हालांकि मेरे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड थे कि हाँ ठीक है जो करना है वो कर सकते हो, बट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर। और मुझे ये लगता था शायद मेरे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, मैं शायद किसी कुछ भी कर ही नहीं सकती हूँ। बट आज के टाइम पे मतलब मुझे है कि नहीं मेरे अंदर है क्वालिटीज, मैंने ही उनको छुपा के रखा हुआ था। अभी वो मेरी बाहर आ रही है, और मैं शुरू हो मेरे गई। साथ जितनी भी टीम, जी जितनी भी मेरी टीम है अभी तक, टचवुड ये कि
वो टीम एटलीस्ट मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और अपनी ग्रोथ वो भी पूरा देख रही है और कर भी रही है काफी अच्छे तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ तरुण सर के सिस्टम की वजह से, क्योंकि मुझे ज्यादा बर्डन भी नहीं है यहाँ पे। मुझे हम्म। कोई बर्डन नहीं है कि मुझे अपनी डाउनलाइन को सारा क्रिएट कराना है, सब चीजें बतानी है। हम्म। जस्ट मैंने उनको तरुण सर के साथ मतलब जोड़ा है। मतलब मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं अगर किसी को ज्वाइन करा पा रही हूँ तरुण सर के साथ, उनका सिस्टम दे पा रही हूँ, और फॉर एवर के प्रोडक्ट तो डेफिनेटली ब्लेस्ड है ही है। और ऊपर से TLF कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है, आपको मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी देर से हम सिस्टम सिस्टम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सिस्टम है क्या है, कहीं सिस्टम ये उनका तो नहीं है, क्या नाम है उसका, एलविश यादव वाला कोई सिस्टम तो नहीं है, तो वो वाला सिस्टम नहीं है, ये तरुण अग्रवाल सर का सिस्टम है। और ये सिस्टम एक्चुअल में क्या है मैं बता देती हूँ आपको, कि तरुण सर ने एक ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम बनाया है, यानी कि कोई भी पर्सन, पहली बात क्या है कि आपको किसी को खुद से ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी से पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा लीड कैप्चरिंग सिस्टम है जो आपके लिए लीड्स को जनरेट करके आपके लिए लेके आता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास वही लोग आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, फॉरएवर में इंटरेस्टेड है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, लोग खुद हमारे पीछे पड़े होते हैं, इतनी सारी लीड्स हमारे पास होते हैं, है ना। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है कि हम जब कोई काम नया शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक डर होता है कि यार मुझे खुद नहीं आता, मैं किसी और को क्या समझाऊंगा। तो उसके लिए तरुण सर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि कोई बंदा फर्स्ट डे से उसके पास एक पूरा रेडी टू लाइक लर्न एक सिस्टम होता है, जहाँ पे उसको फर्स्ट डे से पता होता है उसे करना क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मोस्ट कंफ्यूजिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे आगे बंदा आगे कंफ्यूज होता है मुझे करना क्या है, क्योंकि अपने लीडर को देख रहा है कि वो स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा है, लंबे लंबे भाषण दे रहा है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी वेबिनार और सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो तो भी बेसिक से शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वहां पे आपको एक पूरा बैकएंड में एक LMS सिस्टम दिया जाता है, आपको बने बने फनल्स दिए जाते हैं। तो हमारा एक बैकग्राउंड में पूरा एक ऑटोमेटेड हमारी पूरी कह सकते हैं कि एक लाइक लिंक्स हैं, बहुत सारी हमारी लर्निंग्स हैं, जो आपको पूरा एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दी जाती है, जिसके थ्रू आप कभी भी 24 घंटे में जिस टाइम अवेलेबल है खुद जा करके उस लर्निंग को ले सकते हैं। आप अपने अपलाइन पे डिपेंड नहीं होते हैं और आपके डाउनलाइन आपके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज कि आपको कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि आपके फ्रंट में 5 लोगों ने ज्वाइन किया, अरे यार मुझे खुद नहीं आता, मैं इनको क्या सिखाऊंगा, तो डोंट वरी। उसके लिए हमारा पूरा बैकएंड पे तरुण सर ने ऑटोमेशन सेटअप किया हुआ है कि कोई पर्सन फर्स्ट डे से आके जस्ट एक प्लग इन सिस्टम है कि आया, प्लग लगाया और आपका फैन चालू हो गया, है ना। इस तरीके का सिस्टम हमारा है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, जो लोग अभी इस सिस्टम के थ्रू काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी मन में समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या ये। तो ज्यादा डिटेलिंग के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उनसे कनेक्ट कीजिए और आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी क्या है सिस्टम ये, ठीक है। चलिए तो अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है, आप लोग को आपने बताया लोगों को कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो क्या टीचिंग एक्सपीरियंस का जो बैकग्राउंड, जो टीचिंग बैकग्राउंड है, कि उसका FLP में मतलब कुछ हेल्प मिली आपको, कुछ आपकी FLP जर्नी में उसने कुछ हेल्प किया आपको आपके टीचिंग बैकग्राउंड ने? यस मैम, डेफिनेटली हेल्प तो किया है, क्योंकि टीचिंग में आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा बेटर रहती है वहां पर। तो हम्म। ये कह सकते हैं आप, थोड़ा सा बेटर मुझे मिला है यहाँ पे रिस्पॉन्स की। मेरा बात करने का तरीका, या किसी को कुछ क्लैरिटी देनी है सिस्टम के बारे में देनी है, जैसा आपने TLF के बारे में बताया, या फॉरएवर के बारे में क्लैरिटी देनी है, तो ये डेफिनेटली कुछ हद तक मेरे लिए बेनिफिट रही। बाकी अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बिल्कुल भी, मैं कहूँ कि टेक्निकल नहीं है, कभी उसने जॉब नहीं भी की है, टोटली हाउस वाइफ है, या वो पर्सन है जो स्टूडेंट है, जस्ट अभी अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट की है, तो हम्म। भी ये सिस्टम ऐसा है कि उसको यहाँ पे ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा कि अगर मेरा कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस होता तो मैं ज्यादा बेटर कर पाता। मतलब आपको यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, हर एक चीज इंप्रूव होती है डे 1 से। ऐसा सिस्टम ही आपको मिलता है कि जो भी आपको लर्निंग्स मिलती है तरुण सर के सिस्टम में, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ऐसी होती है कि आप खुद भी अगर बैक की बात करूं तो शायद जब मैंने साथ ज्वाइन किया था तो आपने भी चेक किया होगा कि काफी सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं मेरे अंदर भी। तो ये इंप्रूवमेंट्स, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ये क्या सोच रहा है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो टीचर थी इन्होंने कर लिया, या आपकी बात करें कि आपको टेक्निकल नॉलेज है आपने अच्छे से कर लिया, तो डोंट वरी, उनके लिए भी सिस्टम ऐसा मिलने वाला है कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया है भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप बहुत सारी लेडीज वर्किंग वुमेन्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर अगर आप एक यंगस्टर हैं तो आपको बहुत अच्छा मैसेज मिल गया होगा कि एनी वन कैन डू, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अगर हाउस वाइफ है तो कर नहीं सकती, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल तो अपने कर सकते, एनी वन कैन डू। हर पर्सन इस बिजनेस को कर सकता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो रेडीमेड है, यानी कि रेडी टू स्टार्ट है, ठीक है। तो नदीम जी आपने अपनी जर्नी को बहुत ओपनली तरीके से शेयर किया, थैंक यू सो मच। एंड मुझे पूरा यकीन है इस बात पे कि आपकी स्टोरी से बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे वर्किंग वुमेन्स, बहुत सारे यंगस्टर्स को एक अच्छी इंस्पिरेशन मिली होगी।
तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ताकि आपको इस तरह की इंस्पिरेशन वाली जो स्टोरीज है ना वो मिलती रहे और एफएलपी ट्रेनिंग वीडियोस भी मिलते रहे। यस, हम बहुत सारी लर्निंग्स भी शेयर करते हैं, हम लाइव भी जाते हैं हम तरुण सर के साथ, तो आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो कमेंट पे आप ये जरूर बताइएगा कि नवदीप जी के इस पूरे सेशन में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कौन से पार्ट ने आपको इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।